हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आज हमारी क्लास है नेक्स्ट मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा संबंधित योजनाएं। ज़्यादा नहीं है, तीन तीन या चार, तीन एक ही है योजना, ज़्यादा नहीं है इसमें। फिर अगली भारत सरकार संबंधित योजना पढ़ेंगे इसके आगे। तो पहले हम ये तीन चार योजना जो उनको कर लेते हैं। इसमें पहली आती है आपकी निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना, जो आई है 2016 और 2017 के बीच। ठीक है, 16 और 17 के बीच में आपकी निशुल्क साइकिल प्रदाय योजना है। और उद्देश्य क्या है इसका? सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन की समस्या का निवारण। ठीक है। और प्रावधान क्या है? उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शासकीय विद्यालय नहीं है, वहाँ नवीं कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। 9th क्लास में लड़की आ गई है, स्कूल दूर है, गांव में स्कूल है नहीं सरकारी, दूसरे गांव में जाकर पढ़ना है, तो इसके लिए लड़कियों को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। ठीक है। देखो, छोटी लड़की होती है, थोड़ी कम उम्र की है, ठीक है, माँ बाप भेज भी देंगे पैदल चले जाओ। लेकिन अब लड़की बड़ी हो गई है, 16-17 साल की हो गई है, ऐसे में उसको पैदल भेजना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कोई पीछा करने लग जाए। तो माँ बाप ये सोचकर स्कूल नहीं भेजते थे, तो सरकार ने कहा 16-17 साल की लड़कियों के लिए हम क्या करेंगे, निःशुल्क साइकिल जो है प्रदान करेंगे। तो 16-17 को आप ऐसे याद कर लेना, 16-17 में स्टार्ट हुई है योजना। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एकल बालिका निशुल्क शिक्षा योजना। एकल बालिका निशुल्क शिक्षा योजना, और इसका प्रारंभ हुआ है 25 सितंबर 2005 से। कितना? 25 सितंबर 2005 से इसका प्रारंभ हुआ है। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रारंभ किया गया है। इकलौती बालिका को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। अगर लड़की इकलौती है तो बालिका को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करना है। एक परिवार की 2 बालिकाएं होने पर शुल्क में 50% की छूट प्रदान करना। ठीक है। अगर 2 बालिकाएं हैं, लड़का नहीं है, सिर्फ 2 बालिकाएं हैं, तो 50% की छूट है, और इकलौती है तो उसको मुफ्त है। ठीक है। ये योजना है एकल बालिका निःशुल्क शिक्षा योजना, और कब आई है? 25 सितंबर 2005 से। ठीक है, 25 सितंबर 2005 से। इसको कैसे याद करेंगे देख लेते हैं। तो इसको ऐसे कुछ याद करना कि जब क्या होता है कि जैसे जिनकी लड़कियां नहीं होती हैं, जब लड़के नहीं होते हैं, 25 लोग है ना फालतू की बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हो, और इंसान के ऊपर बड़ा सितम होता है कि यार इसको तो लड़का ही नहीं है, लड़कियां लड़कियां हैं, कैसे घर चलेगा, कैसे तुम्हारा वंश चलेगा, है ना, ये कमा पाएगी नहीं, ये वो। तो सरकार ने फिर क्या करा कि इस तरह की योजनाएं ले आई, ताकि गांव में जो है 5 तरह की फालतू की बातें ना हो, है ना, 5 तरह की बातें ना हो। पे क्या हो? 25, देखो यहाँ पे क्या है, 25 है ना, 25 तरह के सितम लोग करते हैं जिनके यहाँ लड़के नहीं होते हैं। तो सरकार ने क्या करा, ये योजना लाकर क्या करा कि गांव में फालतू की 5 तरह की बातें, 4 तरह की होती हैं लोग बातें, लेकिन अपन 5 तरह की बातें करेंगे, 5 तरह की बातें फालतू ना हो, है ना। इसके लिए सरकार ने इनको क्या करा, शिक्षा में माफ कर दिया। इसको शिक्षा में मतलब पैसा नहीं लेते हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे हम कि आवास सहायता योजना। आवास सहायता योजना क्या है? ये आई है 11 सितंबर 2013। 11 सितंबर 2013 इसकी योजना आई है, और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ है। और इसमें क्या है, मैं प्रावधान यहाँ बता दे रही हूँ बुक में से देख के। गृह निवास से बाहर महाविद्यालय स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत विद्यार्थियों को आवास सहायता प्रदान करना। ठीक है। गृह निवास से बाहर मतलब अपने गांव से बाहर, महाविद्यालय स्तर पर यानी पीएचडी लेवल की बात हो रही है, पीएचडी सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर नियमित प्रवेश लेकर अध्ययनरत, मतलब उनको नियमित मतलब रेगुलर स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो उनके लिए रहने के लिए आवास, है ना, आवास सहायता योजना चलाई गई है कि आप शहर अपने गांव से बाहर आए हो, तो यहाँ रहकर आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, तो आप यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकते हो। तो इसके लिए कब से आई है ये? 11 सितंबर 2013 से आई हुई है, 11 सितंबर, है ना। तो क्या होता है, एक एक सितम को ख़त्म करने के लिए, एक एक सितम को ख़त्म करने के लिए, और सपना पूरा करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए सरकार बोलती है तेरे लिए आवास योजना है। ठीक है। क्या होता है, अपने एक एक सितम को ख़त्म करने के लिए
तेरे लिए आवास योजना लेकर आए हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको, अपने एक एक सितम को दूर करने के लिए तेरे लिए आवास योजना लेकर आए हैं। इसको लिख लेना कहीं पे तो याद हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये खत्म हो गई है ना। इसके बाद अपन को अब ये आती है भारत सरकार संबंधित योजना है, और इसमें पहला नाम आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, और ये 22 जनवरी 2015 से आई हुई है। 22 जनवरी 2015 से आई है। तो देखो इस योजना को अपन को कैसे याद करना है। 22 जनवरी 2015, देखो लड़कियों को माँ बाप क्यों नहीं बचाते। पहले जो होता था हरियाणा साइड, शायद अभी भी थोड़ा बहुत ये केसेस मिल जाते होंगे कि बच्ची जब होती है तो उसको मार दिया जाता है ना, पैदा होते से उसको मार दिया जाता है। तो ये क्यों करते थे, तो इसके लिए ये शुरू की गई थी योजना की ये प्रॉब्लम ना हो। तो लेकिन कारण क्या है इसका, क्यों मारते थे, क्योंकि लड़कियां जो होंगी तो पहली बात तो उनको निम्न माना जाता है, निम्न उसमें कैटेगरी में माना जाता है कि ये पुरुषों से कम होती है, इसको इतने साल पालो पोसो, 25-26 साल तक इसको पालना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, और आखिर में ये अपने पति के घर चली जाएगी, है ना। तो हमारी पूरी किया धरा सब एक तरफ हो जाएगा, कमा के देना नहीं है, और ससुराल में कमाएगी, हम इसको पढ़ाएंगे भी तो, है ना। पढ़ाने का खर्चा हम उठाएंगे, और ये कमा के किसको देगी, अपने ससुराल वालों को देगी, दहेज देना पड़ेगा। कई सारे रीजंस को देखते हुए मार देते थे उनको। तो इसके पीछे क्या हो जाता था कि, और जब क्यों बोलते थे कि 15 साल तक मतलब जो है शादी के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपन को पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ाने के लिए हर इंसान को अपनी जान की दो पड़ जाती है, दो पड़ जाती है अपनी जान की, जान यानी जनवरी, अपनी जान की दो पड़ जाती थी जैसे ही लड़की 15 साल की होती थी, कि अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, अब इसको कर्जा वो क्या बोलते हैं वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, दहेज देना पड़ेगा। 15 साल की हो गई लड़की, अब 8-10 साल में इसकी शादी करनी है, और फिर वही कर्जा देना पड़ेगा। जैसे ही लड़की 15 साल की होगी उनको बहुत दिक्कत हो जाती है ना, जान की दो पड़ जाती है, उनकी जान की दो पड़ जाती है। 22 जनवरी, ठीक है। और लिंग अनुपात में सुधार करना, बेटी के माता पिता को बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रावधान क्या है, प्रदेश के 4 जिले क्रमशः ग्वालियर, दतिया, मुरैना एवं भिंड, रीवा एवं टीकमगढ़ में संचालित है। और फिर क्या है, ये मध्य प्रदेश की शिक्षा से संबंधित योजना है। तो बीच में उसको क्यों कर दिया था फिर, चलो। मध्य प्रदेश की शिक्षा से संबंधित योजना है, इसका प्रारंभ, किसका प्रारंभ, 1 मिनट रुकना जरा। इस योजना को छोड़ो, इसमें योजना का नाम नहीं दिया है, डिटेल पूरी दी है, अब समझ नहीं आ रहा ये कौन सी है, इसको छोड़ो, स्किप करते हैं। अगली देखते हैं, गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना जो है 2005 से स्टार्ट हुई है, 2005 से। उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर एक ग्रामीण बालिका को निःशुल्क उच्च शिक्षा एवं 500 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, कितने दी जाएगी, 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें है, और 2005 इसकी टाइमिंग है, मतलब कब ये शुरू हुआ था। तो गांव की बेटी से कैसे याद रखोगे, गांव की बेटी मतलब गांव में जो रहती है लड़कियां। तो देखा होगा गांव में जो लड़कियां होती हैं या लड़के या बच्चे जो भी होते हैं, काफ़ी दर्जनों से बच्चे, मतलब रोक नहीं है वहाँ पे, ऑपरेशन जैसी चीज़ समझते ही नहीं क्या होता है। तो ये चीज़ें आम होती हैं। 5-5 लड़कियां घूमती रहती हैं लड़के के इंतज़ार में, है ना। लड़का चाहिए ही चाहिए, भले 5-5 लड़कियां कर लेंगे लेकिन लड़के के लिए ज़रूर इंतज़ार करेंगे। तो ये गाँव की बेटी योजना ऐसे याद कर लेना। चलो अगला देखेंगे अपन, नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा। अगला है हेड स्टार्ट कार्यक्रम, प्रारंभ हुआ है 2000 से। उद्देश्य है विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ाना। और प्रावधान क्या है, मध्य प्रदेश शासन ने 2000 से कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के इस कार्यक्रम को लागू किया। यह मिशन राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा संचालित है। तो हेड स्टार्ट कंप्यूटर स्टार्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर का ज़्यादातर जो दौर है कब से चला है, कब से हुआ है, सन 2000 से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है ना। 1999 तक भी कंप्यूटर का कम से ही यूज़ था, लेकिन जैसे ही 2000 सन आता है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे कंप्यूटर का डेवलपमेंट होता जाता है। तो हेड स्टार्ट है ना, हेड स्टार्ट से ही याद कर लेना। कंप्यूटर स्टार्ट कब से हुआ, 2000 से हुआ है, ठीक है, सन 2000 से, ऐसे याद कर लेना। आगे देखेंगे, स्कूल चले हम अभियान, और प्रारंभ कब हुआ है, 2009 से 2010 के बीच में हुआ है, 2009 से 2010।
और उद्देश्य क्या है, प्रदेश के हर बच्चे को स्कूल में प्रवेश हो तथा स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने यह अभियान प्रारंभ किया है। प्रावधान क्या है, बच्चों को सतत रूप से स्कूल आने एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर वर्ष स्कूल चलो अभियान एवं व्यापक जन आंदोलन के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो 2009-2010 तो ये मैंने आपको ट्रिक से भी कराया था कि स्कूल चलो अभियान जो है, स्कूल चलो, स्कूल के लिए हर बच्चा क्या बोलता है, नो मुझे नहीं जाना। जी मम्मी पापा हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं बच्चे को ये लेके जा रहे हैं तो शराफत से जा रहे हैं, नहीं तो खींच खींच के ले जाना पड़ता है माँ बाप को कि चल स्कूल जा, है ना। तो स्कूल चले हम, बच्चे तो क्या बोलते हैं कि नो हमको नहीं जाना, नो नो नो, 9 से 10 है ना, ये इसको ऐसे याद रख लेना। आगे देखेंगे, अब आता है राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन, और ये हुआ है 26 जनवरी 1997। 26 जनवरी 1997 को ये हुआ है राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर शिक्षा का लोक व्यापीकरण किया जा रहा है। संस्था राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक पंजीकृत स्वायत्त शासी संस्था है। इस संस्था का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो 26 जनवरी 2097 को कैसे याद रखोगे वो अपन देख लेते हैं। देखो, राजीव गांधी जो कौन थे, एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं, है ना। तो ये किसकी संतान थे, राजीव गांधी इंदिरा गांधी के संतान थे, है ना। इंदिरा गांधी जो कौन थी, वो भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो मतलब ये एक प्रधानमंत्री की ही संतान थी। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, है ना, प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, मतलब देश के लिए जो मतलब महत्वपूर्ण निर्णय है वो लेने का काम होता है। 26 जनवरी पे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी प्रधानमंत्री मौजूद होते हैं। तो क्या हुआ था, 26 जनवरी को क्या बोलते हैं, राजीव गांधी जो है ना, राजीव गांधी जो है वो अपनी मतलब किसकी संतान है, राजनेता की ही संतान है, तो गांधी परिवार की ही संतान है। तो राजीव गांधी 26 जनवरी 1997 को ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया यहाँ से। आगे चलेंगे, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। अगली है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, जिसका प्रारंभ हुआ है जून 2017 से। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, और उद्देश्य क्या है, शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराना। ठीक है, प्रावधान क्या है, प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान एवं वाणिज्य संबंधी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका प्रावधान है। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, अच्छा जून 2017 तक है ये। तो आप मुझे एक बात बताना, नॉर्मली पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता कब तक होती है, पीजी तक होती है ना। पीजी इंसान, जो नॉर्मल इंसान की बात हो, जो फिर विशेष बच्चे जो हस्तियां हैं वो तो फिर पीएचडी करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कब तक हो जाती है, 15वीं बोलते हैं ना, 15वीं अपनी शुद्ध भाषा में 15वीं। और क्या बोलते हैं, अपना पीजी कब हो जाता है, 17वीं, 17वीं बोलते हैं ना। आम बोलचाल में गाँव में जाओगे, बोलेंगे कौन सी पढ़ रहा है, तो कहेंगे 17वीं पढ़ रहा है, तो बड़े आश्चर्य मानते हैं, अच्छा 17वीं पढ़ रहा है। तो 17वीं यानी क्या होता है, आपका पीजी का लास्ट ईयर होता है ना, पीजी का लास्ट ईयर, यानी इसके बाद फिर आपको पुस्तकों की जरूरत नहीं है। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें 2017 में आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लेना। अगला है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, और ये 25 सितंबर 2005 को आया हुआ है। कब है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसको देख लेंगे, अब बोलेंगे। तो कन्या साक्षरता, देखो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, इसकी सेम डेट वही है जो हमने गांव की बेटी में देखी हुई थी, है ना। गांव की बेटी भी कब आई थी, 25 सितंबर 2005। तो गांव की बेटी थी, तो गांव की बेटी को कन्या थी, जाहिर सी बात है कन्या थी, तो उसकी साक्षरता को प्रोत्साहित देने के लिए ये योजना आ गई थी। तो दोनों को मिक्स कर लेना कि पहले 5 मतलब क्या आई थी हमारी, गांव की बेटी थी, फिर उसको साक्षरता के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना भी तभी तुरंत शुरू कर दी थी। ठीक है, तो इससे उसको याद कर लेना। अगली देखेंगे अपन योजना, इसकी तो वो देखे ही नहीं अपन ने। किसके लिए उद्देश्य क्या था इसका, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। और प्रावधान क्या था इसके अंतर्गत, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 1000 व 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 2000 प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। ठीक है, 9वीं के लिए 1000 और 11वीं के लिए 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। अगली देखेंगे अपन योजना कौन सी है, ये तो देख लिया अपन ने। अगली है राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना।
RSBY, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। उसका कब प्रारंभ हुआ है? 1 अप्रैल 2008 से शुरू है, 1 अप्रैल 2008, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। प्रावधान, बीमा के माध्यम से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का समर्थन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का नहीं है, बस 1 अप्रैल 2008 हमको याद करना है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2008 को आप कैसे याद रखोगे कि देखो, एक आप कब खुश रहते हो? एक आप हो यानी 1 अप्रैल, आप कब हेल्दी रहते हो, कब स्वस्थ रहते हो? मतलब कब जब आप स्वस्थ रहते हो, मतलब एक आप जब स्वस्थ रहते हो ना, एक आप जब स्वस्थ रहते हो, आपका मतलब बीमा वगैरह भी हो गया हो, स्वस्थ भी आप हो, तो फिर क्या होता है? आप बड़े कैसे रहते हो? ठाट से रहते हो, बड़े ठाट से रहते हो। ठाट बराबर 8, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, एक आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और आपकी लाइफ में बीमा कवरेज भी आपको दिया गया हो, तो आप बड़े ठाठ में रहते हो कि जीते जी स्वास्थ्य अच्छा है और मरने के बाद परिवार लोगों को क्या है? आपके बीमा का लाभ भी मिल जाएगा। तो बड़े ठाठ में रहते हो जब आपके पास स्वास्थ्य हो प्लस बीमा कवरेज हो, ठीक है। तो आप बड़े ठाठ में रहते हो यानी 8, ऐसे याद कर लेना इसको। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, और इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है? NULM, ठीक है, NULM इसका शॉर्ट फॉर्म है, और 24 सितंबर 2013 को ये आया, ठीक है। उद्देश्य क्या है? शहरी गरीबों को लाभकारी स्वरोजगार तक पहुंचने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को कम करना। और प्रावधान क्या है? कौशल प्रशिक्षण और विकास, स्वरोजगार के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन करना है, ठीक है। 24 सितंबर 2023 को 13 को कैसे याद करेंगे? देखते हैं। 24 सितंबर, एक सेकंड, ठीक है। तो राष्ट्रीय, देखो इसको ऐसे याद रखेंगे कि 2-4 सितम तो इंसान सह लेता है, किसी के ऊपर अगर आप 2-4 सितम कर दोगे तो वो सहन कर लेगा, लेकिन आप अगर उसकी आजीविका छीन लोगे ना, तो बर्दाश्त नहीं करेगा। आजीविका, उसकी जो अर्निंग का साधन है, वो अगर आपने छीन लिया तो फिर है ना, खराब बात हो जाएगी। तो 2-4 सितम इंसान झेल लेगा, लेकिन आजीविका अगर आपने उसकी छीन ली तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो लड़ाई तय है ना। तो किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए, मीन्स आजीविका छीनना यानी किसी के पेट पे लात मारना, तो फिर पलट के आपको भी लात पड़ सकती है। इसलिए 2-4 सितम कर लो, लेकिन किसी की आजीविका के साथ खिलवाड़ मत करो, ठीक है। ये अपन देख लेंगे। अगला है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक योजना है, और इसका जो प्रारंभ है 27 अप्रैल 2017 इसका क्या है? प्रारंभ वर्ष है। और उद्देश्य क्या है? किफ़ायती हवाई यात्रा के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाना। और प्रावधान, हवाई अड्डों, मार्गों और एयरलाइंस के लिए सब्सिडी का विकास, ये इसका है। इसकी वो ही है मेन। तो क्या उड़ान योजना कब आई हुई थी? 27 अप्रैल 2017 को। तो इसको अपन देख लेते हैं। 27 अप्रैल 2017 को कैसे याद करेंगे कि देखिए, इसको देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। इसको ऐसे याद कर लेना कि देखो, जो भी आपको उड़ान भरनी है, जितनी आपको उड़ना है ना, 27 आपको अगर जो भी उड़ना, आपको यानी अप्रैल, आपको जितना उड़ना है 27 साल तक उड़ लो, जितना भी उड़ना है 27 साल तक उड़ लो। उसके बाद तो फिर खतरा है, क्योंकि 27 साल के लगभग आपकी शादी हो जाएगी, और शादी के बाद फिर उड़ना भूल जाना। उड़ना पंख बांध देती है पत्नी, है ना, या पत्नी या पति, जो भी पार्टनर है आपका, पंख बांध देते, फिर नहीं उड़ पाते। तो 27 आपको जितना उड़ना है 27 साल तक उड़ लो साहब, है ना, उड़ान भर लो, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना इसको। तो ये हमारी ट्रिक से हमने योजनाएं सारी कंप्लीट कर ली हैं आज की, अभी तो बहुत बची हुई हैं योजनाएं, ठीक है। तो इतनी हमने याद कर ली है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट भी अच्छे करना। कमेंट करने में कंजूसी होने लगी है आजकल, है ना, तो कमेंट ज़रूर करना है, लाइक भी आपको करना है। साथ ही साथ अपना जो प्रैक्टिस है इसको करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है एकदम, और आपको कंटेंट भी दिया जाता है पढ़ने के लिए। साथ ही साथ पेड हमारा जो MCQ है वो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 160 क्वेश्चन पर डे दिए जाते हैं रोज़ प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो वहाँ से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो चाहें तो वो भी ले सकते हैं, 199 ओनली अमाउंट है इसका,
ठीक है, बेसिक सी जानकारी थी, आप चाहें तो ये ले सकते हैं और मैं अब आपसे आज्ञा चाहूँगी, मैं चलती हूँ, आपसे कल मिलूँगी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।